क्या किसी लड़की को देखकर या कुछ संकेतों से यह पता लगाया जा सकता है कि वह वर्जिन है या नहीं? क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे हम यह जान सकें? या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है जो समाज ने हमारे दिमाग में डाल दिया है? आज हम इस विषय की पूरी सच्चाई जानेंगे, वैज्ञानिक, सही और बिना किसी झिझक के। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, वर्जिनिटी कोई मेडिकल टर्म नहीं है। यह कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसे डॉक्टर टेस्ट करके बता सके। वर्जिनिटी एक सामाजिक और सांस्कृतिक विचार है जो अलग अलग समाज और समय के हिसाब से बदलता रहा है। आसान भाषा में कहें तो वर्जिनिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने पहली बार सेक्स किया है या नहीं, लेकिन यह सिर्फ एक विचार है, कोई फिजिकल सच्चाई नहीं जिसे शरीर से देखा या साबित किया जा सके। अब आते हैं उस सबसे बड़े मिथक पर जिसे लगभग हर कोई सच मानता है, हाइमेन। बहुत लोग सोचते हैं कि हाइमेन एक ऐसी झिल्ली होती है जो पहली बार सेक्स के दौरान टूटती है और इससे ब्लीडिंग होती है। और इसी के आधार पर लोग यह तय करने की कोशिश करते हैं कि लड़की वर्जिन है या नहीं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हाइमेन एक बहुत पतली और लचीली स्किन होती है जो हर लड़की में अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ लड़कियों में ये बहुत पतली होती है, कुछ में मोटी, और कुछ में ये जन्म से ही बहुत कम या लगभग नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाइमेन सिर्फ सेक्स से ही नहीं बदलती। खेलकूद, साइकिल चलाना, डांस करना, जिम करना या कोई भी शारीरिक गतिविधि हाइमेन को स्ट्रेच या बदल सकती है। यानी बिना सेक्स किए भी हाइमेन में बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं ब्लीडिंग की। समाज में यह बहुत बड़ा मिथक है कि पहली बार सेक्स के दौरान खून आना जरूरी है। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि बहुत सारी लड़कियों को पहली बार सेक्स के दौरान कोई ब्लीडिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि हाइमेन पहले से ही लचीली हो सकती है या पहले ही किसी कारण से स्ट्रेच हो चुकी होती है। तो सिर्फ ब्लीडिंग के आधार पर वर्जिनिटी का फैसला करना पूरी तरह गलत है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या किसी लड़की के शरीर को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि वह वर्जिन है या नहीं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी भी डॉक्टर या एक्सपर्ट के लिए भी सिर्फ शरीर देखकर यह बताना संभव नहीं है कि कोई लड़की वर्जिन है या नहीं। यहां तक कि कई देशों में वर्जिनिटी टेस्ट को गलत और गैर वैज्ञानिक माना गया है। अब बात करते हैं व्यवहार की। कई लोग सोचते हैं कि अगर लड़की शर्मीली है तो वो वर्जिन है, और अगर वह कॉन्फिडेंट है तो वो वर्जिन नहीं है। लेकिन यह सोच भी पूरी तरह गलत है। किसी का स्वभाव, बात करने का तरीका या उसका आत्मविश्वास, इन सब का उसकी वर्जिनिटी से कोई संबंध नहीं होता। हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है और इसे इस तरह जज करना बिल्कुल गलत है। अब समझते हैं कि समाज में इतने मिथक क्यों फैले हुए हैं। असल में पुराने समय से ही वर्जिनिटी को एक इज्जत या पवित्रता से जोड़ दिया गया। खासकर लड़कियों के लिए इसे एक मानक बना दिया गया जिससे उन्हें जज किया जाता है। लेकिन समय बदल रहा है और अब हमें यह समझना जरूरी है कि किसी इंसान की वैल्यू उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, सोच और इंसानियत से होती है। वर्जिनिटी एक पर्सनल और प्राइवेट मामला है। यह किसी के लिए भी जजमेंट का आधार नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ अपने अनुभव शेयर करता है तो वह भरोसे और समझदारी पर आधारित होना चाहिए, न कि शक या जांच पर। अब एक और जरूरी बात, रिलेशनशिप में सम्मान। एक स्वस्थ रिश्ते की नींव भरोसा, सम्मान और समझ पर टिकी होती है। अगर आप अपने पार्टनर को उसके पास्ट के आधार पर जज करते हैं तो यह रिश्ते को कमजोर करता है। हर इंसान का एक अतीत होता है और उसे स्वीकार करना ही परिपक्वता की निशानी है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। सेक्स एजुकेशन का उद्देश्य यही है कि हम सही जानकारी प्राप्त करें और मिथकों से बाहर निकलें। जब तक हम गलत धारणाओं में फंसे रहेंगे, तब तक हम सही फैसले नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम वैज्ञानिक और सही जानकारी को समझें
और दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि लड़की वर्जिन है या नहीं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि क्या हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं? क्या हमारे रिश्ते में भरोसा है? क्या हम एक दूसरे को समझते हैं? यही असली बातें हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, किसी इंसान की कीमत उसके शरीर या उसके पास्ट से नहीं, बल्कि उसके दिल, उसकी सोच और उसके व्यवहार से तय होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सही और जागरूक करने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, आप इस विषय के बारे में पहले क्या सोचते थे और इस वीडियो ने आपकी सोच में क्या बदलाव लाया। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच को समझ सकें। धन्यवाद।